Welcome back. So this is our next topic, deadlock. In this particular lecture, we will understand what a deadlock is, how a deadlock happens, its basic example, and the necessary conditions for deadlock to happen. Let us understand our topic by understanding what is a deadlock. Okay, what is a deadlock? Deadlock is basically a state of blocked processes. यहाँ पे ब्लॉक प्रोसेसेस का मतलब क्या है? व्हेन देर आर सर्टेन नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व विच आर कम्युनिकेटिंग अमंग ईच अदर एंड देर इज़ अ कंडीशन व्हेन नन ऑफ द प्रोसेसेस कैन मूव फॉरवर्ड मतलब दे कैन नॉट एग्जीक्यूट फर्दर. ऐसी कंडीशन जब बहुत सारी प्रोसेसेस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हों, एग्जीक्यूट कर रही हों, बट एक कंडीशन जहाँ पे कोई भी प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन आगे ना बढ़ा पाए, सब के सब ब्लॉक हो जाए, उस कंडीशन को हम ब्लॉक प्रोसेसेस कहते हैं. एंड द कंडीशन इज़ कॉज्ड बिकॉज ऑफ डेडलॉक. ओके, अधिकतर ये कंडीशन हमें एक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में देखने को मिलती है, जहाँ पे हमारे पास सीपीयू के एक से ज़्यादा कोर्स होते हैं और बहुत सारी प्रोसेसेस एक साथ इन्वॉल्व होती हैं. वो रिसोर्सेज को तो यूटिलाइज करती हैं कॉमनली, बिकॉज when we have multiple cores of CPU, we have restricted number of resources. एक ही माउस, एक ही कीबोर्ड आपका मल्टीपल CPUs यूज़ कर रहे होंगे, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारे पास चांसेस होते हैं कि डेडलॉक हो सकता है. ठीक है, हम इस डेडलॉक को एक एग्जांपल से समझते हैं. हम यहाँ पे जब भी डेडलॉक को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं विद प्रोसेसेस. से दिस इज़ अ प्रोसेस P एंड दिस इज़ अ प्रोसेस Q. ओके, एंड रिसोर्सेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूज स्क्वायर. सो दिस इज रिसोर्स R1 एंड दिस इज अ रिसोर्स R2. ओके, हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं डेडलॉक कब हो सकता है. तो देर आर टू प्रोसेसेस P एंड Q. सॉरी. तो अगर हम इस स्टार्टिंग इस तरह से समझें कि देर इज़ अ रिसोर्स R1 जो एक प्रोसेस P के पास है, यानी P इज़ basically utilizing a resource R1 and there is a resource R2 जो Q के पास है. Q अपना एग्जीक्यूशन कर रहा है यूजिंग दिस रिसोर्स R2. एक कभी कोई कंडीशन ऐसी अगर हुई जब P को ये रिसोर्स R2 चाहिए था. ठीक है, तो P ने क्या करा, Q से रिक्वेस्ट किया कि गिव मी रिसोर्स R2. ओके, बट R2 इज़ ऑलरेडी विद Q. सेम टाइम पे ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है व्हेन Q इज़ रिक्वेस्टिंग अ रिसोर्स दैट इज़ R1 विच इज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय P. ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि P इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर अ रिसोर्स जो Q के पास है एंड Q इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर अ रिसोर्स जो P के पास है. ना ही P अपने पास जो रिसोर्स है उसको रिलीज़ कर रहा है और ना ही Q अपने पास जो रिसोर्स है उसको रिलीज़ कर रहा है. तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही कोई एक ऐसा रिसोर्स चाहते हैं जो इनको मिल नहीं सकता. तो ऐसे में P अपना एग्जीक्यूशन आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसको रिसोर्स R2 नहीं मिला, एंड Q अपना एग्जीक्यूशन आगे नहीं बढ़ा सकता बिकॉज उसको रिसोर्स R1 नहीं मिला. तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम लोग डेडलॉक कहते हैं, बिकॉज दीज टू प्रोसेसेस आर नाउ ब्लॉक्ड. दे कैन नॉट मूव फर्दर, दे कैन नॉट एग्जीक्यूट आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टेट. ओके, राइट. तो जब भी हम अपने डेडलॉक को रिप्रेजेंट करते हैं, वी यूज़ अ सिस्टम मॉडल. This model helps to recognize whether there is a deadlock in a system or not. ठीक है, तो यहाँ पे दो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास. फर्स्ट इज़ रिसोर्स एंड देन सेकंड इज़ प्रोसेसेस. अभी अभी हमने देखा हमारे पास सिर्फ दो ही पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं, एक रिसोर्स और एक प्रोसेस. जितने भी रिसोर्सेज होते हैं हम उनको R1 R2 Rn तक सिग्निफाई करते हैं. इन रिसोर्सेज के कुछ एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि CPU, मेमोरी, फाइल्स, डिवाइसेस, ये सब हमारे रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हो सकते हैं अलॉन्ग विद IO डिवाइसेस. ओके, एंड ईच रिसोर्स टाइप्स Ri हैज़ WI इंस्टेंसेस. तो देखिए, अगर जैसे हम देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड इज़ अ रिसोर्स, राइट. हमारे सिस्टम में कितने कीबोर्ड्स हो सकते हैं? तो हमारे पास एक हार्डवेयर कीबोर्ड हो सकता है, तो ये एक कीबोर्ड हुआ, कीबोर्ड 1. वी कैन हैव सेकेंड कीबोर्ड. कहाँ होता है हमारा सेकेंड कीबोर्ड? अ सॉफ्टवेयर कीबोर्ड, जो हमने किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इंस्टॉल किया होगा, जो हमारे आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, जिसको आप कीपते हैं. दिस इज़ अवर सेकेंड रिसोर्स. दोनों ही रिसोर्स कीबोर्ड हैं. इसके दो इंस्टेंसेज हैं. इंस्टेंस 1 इज़ अ हार्डवेयर कीबोर्ड एंड इंस्टेंस 2 इज़ अ सॉफ्टवेयर कीबोर्ड. तो दो इंस्टेंसेज हैं. इस समय हम कीबोर्ड को दो रिसोर्स ना मान के एक रिसोर्स के दो इंस्टेंसेज मानते हैं. ठीक है, सो R1 हैज़ two instances W1 and W2, right. This is about resource. Now what is process is,
प्रोसेसेस हम लोग जब भी अपने सिस्टम में डेडलॉक को रिप्रेजेंट करते हैं तो दो चीज़ें थी, रिसोर्स जो हमने अभी समझा, सेकंड जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज़ प्रोसेस। प्रोसेस ही है जो एग्जीक्यूशन कर रही है और इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही है। पर जब भी प्रोसेस आप रिप्रेजेंट करेंगे तो प्रोसेसेस को हम फर्दर डिवाइड तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं प्रोसेस अपने लोएस्ट स्टेट पे ही एग्जीक्यूट कर रही है, बट हम उसके फंक्शंस को देख सकते हैं। प्रोसेसेस के 3 फंक्शंस हो सकते हैं, इट इज़ रिक्वेस्ट रिसोर्स, देन यूज़ द रिसोर्स एंड देन रिलीज द रिसोर्स। इन 3 फंक्शन के हिसाब से ही हम डेडलॉक को या तो होने देते हैं या होने से रोकते हैं या फिर हम उसको रिजॉल्व करते हैं, इन 3 फंक्शंस को कंट्रोल करके। व्हेन दीज 3 फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू अ प्रोसेस आर कंट्रोल्ड, देन ओनली वी कैन solve the problem of deadlock. Okay, so in this particular lecture we will understand about this deadlock only. In the coming lecture we will understand the necessary conditions, that is also known as deadlock characterization, जिससे हम लोग ये पता कर पाएंगे कि deadlock होता कैसे है. Thank you.